श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशी महिमान मन्मानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शंकरं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल के विषय पर एक प्रश्न है। कल आया था उन्नति के लिए नौकर प्रणाम करता है, तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है प्रणाम करना नम्रता है और यह नम्रता विनय के अंतर्गत आती है और विनय तो उन्नति का कारण है। आप ठीक कह रहे हैं। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से इसे विनय स्वीकार किया जाए तो विनय तप के अंतर्गत भी समाहित होता है और उससे आत्मा का कल्याण होता है। किंतु यहाँ चूंकि वह सारी क्रियाएं स्वार्थवशात हो रही है, इसलिए उसका उपहास करने की दृष्टि से या उनको विरुद्ध अर्थ में रखा गया है। हम 90 पद्य का आरंभ करें। रत्नार्थिनी यदि कथम जलधिम विमुंचेत रूपार्थिनी यदि च पंचशरं कथं वा दिव्योपभोगनिरता यदि नैव शक्रं कृष्णाश्रया अवगता न गुणार्थिनी श्रीः। लक्ष्मी की व्यर्थता को सिद्ध किया जा रहा है। आचार्य महाराज पूछते हैं, यदि रत्नार्थिनी वह रत्नों की इच्छुक है तो जलधिम कथम विमुंचित, सागर को क्यों छोड़ती है। च यदि और यदि रूपार्थिनी वह रूप की इच्छुक है तो पंचशरम कथम विमुंचित, कामदेव को क्यों छोड़ देती है। वा यदि दिव्योपभोग निरता, दिव्य उपभोग में रहने वाले शक्रम न विमुंचित, शक्र को भी नहीं छोड़े। गुणार्थिनी गुण को चाहने वाली श्री लक्ष्मी अवगता प्राप्त हुए कृष्णाश्रया विष्णु के आश्रय को न विमुंचित न छोड़े। यहाँ रत्नार्थिनी, रूपार्थिनी और गुणार्थिनी ये तीनों स्त्रीलिंगी शब्द है। इस अपेक्षा लक्ष्मी की निंदा की जा रही है, ऐसा अर्थ यहाँ करना है। तो थोड़ा सा हम वैदिक मत की ओर बढ़े। वैदिक मतावलंबियों ने स्वीकार किया है कि एक ओर देव खड़े थे, एक ओर राक्षस खड़े थे। उन्होंने मंदर पर्वत की तो रई बनाई और शेषनाग को रस्सी बनाई और क्षीर सागर का उन्होंने मंथन किया। एक ओर से राक्षस खींच रहे थे, एक ओर से देव खींच रहे थे। इस तरह से जैसे दही बिलोने के लिए रवि का प्रयोग किया जाता है। अभी तो खैर हाथ से यूं बिलोते, पहले रस्सी से बिलोया जाता था। तो उस समय उस समुद्र से 14 रत्न निकले और उस 14 रत्नों में एक रत्न लक्ष्मी है। अब आचार्य महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि यदि
वह लक्ष्मी रत्नों की इच्छुक होती तो अपने पियर को ही नहीं छोड़ती, संसार में इधर उधर नहीं डोलती फिरती। तो रत्नार्थिनी यदि जलधिम कथम विमुंचित, यदि वो रत्नार्थिनी थी, रत्नों को चाहती तो समुद्र को नहीं छोड़ती। फिर दूसरी बात करें रूपार्थिनी, पंचशरम कथम, फिर विमुंचित शब्द को ले आइए। यदि वो रूप को चाहने वाली है तो संसार में सबसे बड़ा रूप तो कामदेव में माना गया है। और यो यद गुणार्थी स तद भजति, जो जिसको चाहता है वो उसकी उपासना करता है। यदि लक्ष्मी को रूप की आवश्यकता होती तो वो कामदेव जैसे सुंदर लोगों को छोड़ती नहीं, जबकि कुरूप लोगों के पास भी लक्ष्मी देखी जाती है। इसका अर्थ हुआ कि लक्ष्मी रूपार्थिनी भी नहीं है। दिव्योपभोग निरता शक्रम, इंद्र के पास तो दिव्य उपभोग रूपी लक्ष्मी है, लेकिन कालावधि समाप्त होती है इंद्र की अवधि। जैसे सौदर में ईशान स्वर्ग का जो इंद्र है, उनका परिमाण मुख्य रूप से 2 सागर है। यदि घातायुष्क हो तो 2 सागर से कुछ अधिक भी है। उतने काल के बाद वह स्वर्ग रूपी लक्ष्मी उसका परित्याग कर देती है। अर्थात यदि वो दिव्य भोग के में निरत होती तो शक्र को वहां से जाने नहीं देती। अब हम चौथे पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण को गुणवान स्वीकार किया गया है। पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ 63 शलाका पुरुषों को पूज्य रूप से स्वीकार किया गया है, जिसमें 24 तीर्थंकर है, 12 चक्रवर्ती है, 24 12 36, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, तो 36 और 27 63 हो गए। 63 शलाका पुरुष है। 63 शलाका पुरुषों में श्री कृष्ण नारायण पद के धारक है। और जो भी 63 शलाका पुरुष होते हैं उनके साथ एक नियम है कि वो निकट भविष्य में मोक्ष जाने वाले होते हैं। तीर्थंकर जैसे कुछ महापुरुष उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं, लेकिन नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, इसमें से बलभद्र उसी भव से मोक्ष जा सकते, आगे भी जा सकते। नारायण, प्रतिनारायण उस भव से मोक्ष नहीं जाते, लेकिन निकट भविष्य में मोक्ष जाते ही जाते नियम। तो यहां कह रहे हैं कि यदि लक्ष्मी गुणार्थिनी होती, गुण की इच्छुक होती। अब छोटी सी बात हम कर लेवे, वैदिक शास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है और पूर्ण अवतार माना है, और विष्णु की पत्नी का नाम लक्ष्मी है। तो यदि लक्ष्मी गुणार्थिनी होती तो कृष्ण का परित्याग नहीं करती, अर्थात कृष्ण को नहीं छोड़ती। लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं कि कृष्ण को जीवन के अंत काल में वन में रहना पड़ा। वैदिक मत के अनुसार भी द्वारिका विनष्ट हुई, जैन मत के अनुसार भी द्वारिका विनष्ट हुई। द्वारिका के राजा जंगल में परिभ्रमण करते रहे। तो आचार्य महाराज यहां पर 4 चरणों में 4 बार लक्ष्मी की मूर्खता बता रहे हैं कि यदि वो रत्नार्थिनी होती तो समुद्र का त्याग नहीं करती, रूपार्थिनी होती तो कामदेव का त्याग नहीं करती, यदि दिव्य उपभोग में निरत होती तो इंद्र का त्याग नहीं करती, और यदि गुणार्थिनी होती
तो कृष्ण का त्याग नहीं करती, उन चारों का उसने परित्याग किया है। इसका अर्थ लक्ष्मी की चंचलता सुस्पष्ट है। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब नारायण जैसे व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़ सकती है, तो हम जैसे लोगों को लक्ष्मी स्थिर रूप से कैसे प्राप्त हो सकती है? अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं है, ये इस पद्य का अर्थ है। अब हम 10वें पद्य की ओर बढ़ते हैं। सत्वाधिकोऽपि सुमहानपि शीतलोऽपि मुक्तश्रिया चपलया जलधिर्ययेह तस्याकृते कथममि कृतिनोऽपि लोका क्लेशज्वलज्वलनमाशु विशन्ति केचित्। यह इस संसार में जया जिस चपलया चपल श्रिया लक्ष्मी के द्वारा सत्वाधिक अनेक जीवों से युक्त अपि भी सुमहान अपि अतिशय विस्तृत अपि भी और शीतल अपि भी जलधि सागर मुक्त छोड़ दिया गया, तस्या उस लक्ष्मी के कृते लिए अमी ये केचित कुछ लोकाः संसारी कृतिनः जीव अपि भी कथम क्यों क्लेशज्वल ज्वलनम क्लेश रूपी प्रज्वलित अग्निज्वाला में आशु शीघ्र प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी की चंचलता को बताते हैं। दिगंबर रामनाय में जहाँ जहाँ अनित्य भावना का वर्णन आया हुआ है, वहाँ पर लक्ष्मी की चंचलता बताते समय आचार्य ने लिखा, हाथी के कान, कौवे की आँख और बिजली की चमक स्थिर नहीं होती। क्वचित कदाचित ऐसा हो सकता है कि ये तीनों स्थिर हो जाए, परंतु लक्ष्मी स्थिर हो ऐसा कभी नहीं होता। ये बात अलग है कि तीव्र राग के उदय के कारण से जिसकी बुद्धि विभ्रम को प्राप्त हो गई है, ऐसा जीव लक्ष्मी की स्थिरता की कामना करता है। सुभाषित रत्न भंडागारम वैदिकों का एक संग्रह ग्रंथ है, उसमें एक सुभाषित आया है, या स्वद्मनि पद्मेपि संध्यावधि विजृंभते इंदिरा मंदिरेन्नेषां कथम स्थास्यति निश्चला। अर्थात लक्ष्मी अपने घर में सायंकाल पर्यंत ही रहती है। ये आपने देखा होगा, लक्ष्मी जी का जहाँ भी चित्र दिखाया जाता है, लक्ष्मी जी के चरणों के नीचे कमल बताया जाता है। तो लक्ष्मी जी का निवास कमल ऐसा माना जाता है। संस्कृत भाषा में कमलालय ऐसा शब्द है लक्ष्मी के लिए, अर्थात कमल ही है आलय जिसका वह लक्ष्मी। तो लक्ष्मी अपने घर में अर्थात अपने कमल में सायंकाल पर्यंत ही रहती है, अर्थात सायंकाल में वो कमलों की शोभा छोड़ देती है। तो जो लक्ष्मी अपने घर में 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रहती, वो दूसरे के घर में स्थिर कैसे रह सकती है? आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि थोड़ा सा विचार करके देखो। जैसा मैंने अभी बताया था पिछले पद्य के व्याख्यान में कि लक्ष्मी की उत्पत्ति वैदिक मतों के अनुसार समुद्र से हुई है। तो आचार्य महाराज उस कल्पना को ध्यान में रख कर के यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं
कि समुद्र रत्नों की खानी है, एक विशाल है, दो लक्ष्मी का अपना जन्म स्थान है। ऐसे सागर में भयंकर मगरमच्छ रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी उससे भयभीत नहीं होती। सागर में बहुत सा और शीतल जल होता है, लक्ष्मी को उस जल से भी डर नहीं लगता। सागर का विस्तार असीम है, लक्ष्मी उस असीम विस्तार से भी डरती नहीं। अर्थात लक्ष्मी ऐसे स्थान पर निर्भय और निसंकोच रहती है। लेकिन जहां पर मनुष्य उसको प्रेम से रखता है, अपने कोषागार में, अपनी तिजोरी में, अपने भंडार में, वहां से वो भागकर चली जाती है। अर्थात वो वहां पर स्थिर नहीं रहती। कैसी लक्ष्मी की प्रकृति है? अर्थात जहां पर सारी विषमता है वहां पर तो लक्ष्मी निवास करती है, लेकिन जहां पर सारी उसकी व्यवस्थाएं हैं वहां पर लक्ष्मी का निवास नहीं होता। ऐसी तो लक्ष्मी की दुर्बुद्धि है। यहां किसी देवी की चर्चा नहीं है, यहां लक्ष्मी का अर्थ धन लेना है। इसकी स्थिरता ही नहीं है, और इसी कारण से ऐसी लक्ष्मी के प्रति अपने मन को लगाकर, अपने शरीर को लगाकर, अपने पूरे जीवन के कालावधि को लगाकर तुम क्या प्राप्त कर सकते हो? इसलिए भाई, लक्ष्मी की चंचलता को जानकर तुम लक्ष्मी का परित्याग करने का प्रयत्न करो। धीरे धीरे इनको ध्यान की ओर बढ़ना है। तो एक एक विषमता को बता करके वो आत्मा को समता की ओर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, एक दो बातें थोड़ा स्पष्ट हो जाए। संस्कार की भित्तियां अत्यंत मजबूत है, एक दो दिन की नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रतिदिन चाय पीने की आदत है, और मान लेते हैं कि वो 3 बजे चाय पीने की आदत है, 3 बजेगी तो माथे में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। यदि वो नहीं उठा तो धीरे धीरे सिर चकराने लगेगा, उबासी आने लगेगी, चक्कर सी आने लगेगी। अब उसे आप कहो कि भाई चाय पीना गलत है, कि उसमें टेनिन नाम का जहर है। मेरे कुछ भक्त बच्चे हैं, वो रात को चाय पीकर जागरण करते थे पेपर के दिनों में। हमारे पास बात आई, मैंने कहा कभी मत करना। जैसे घोड़े को लगाम से खींचा और चाबुक से मारा तो भले ही फेस आ रहा हो वो दौड़ता है, लेकिन उसका वो दौड़ना थकने के लिए, उसका दौड़ना कोई व्यवस्थित नहीं है। इस तरह आप रात भर जगोगे और परीक्षा के समय बीमार पड़ जाओगे। तो उन्होंने कहा कि यदि हम चाय ना पिए तो हमारा काम ही ना चले महाराज, आपका उपदेश सब ठीक होगा। अरे आपसे ज्यादा हमने साइंस पढ़ा है, हम बता सकते चाय में क्या क्या दोष है, लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते। तो संस्कार जब पड़ जाते हैं और वो दीर्घकालीन संस्कार जब मन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, तो उस संस्कार की भित्ति को तोड़े बिना वैराग्य की वायु मन में प्रवेश नहीं कर सकती। तो अभी तक लक्ष्मी के संबंधित अर्थात धन के संबंधित मेरी अपेक्षा ये है कि धन है तो मैं सुखी हूं, धन है तो लोक में मेरी इज्जत है, अर्थात मेरी प्रतिष्ठा का आधार धन है, मेरे सुख का आधार धन है, और यदि धन नहीं होगा तो मेरे पास ये भी नहीं होंगे। तो उस भित्ति को तोड़ने के लिए आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि भाई तू जो कह रहा है एक बार ये विचार करके देख कि उस धन का स्वभाव क्या है। सीधे शब्दों में कहूं तो धन निधन का कारण है।
निधन अर्थात मृत्यु। धन निधन का कारण है, धन कभी भी संपत्ति विपत्ति का कारण है, धन कभी भी मुक्ति का कारण नहीं है। तो आचार्य महाराज यहाँ इसलिए इन बातों को कह रहे हैं कि आपके वो संस्कार टूटे, और यदि आपके वो संस्कार टूटते हैं तो जाकर के आप ध्यान के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। एक और छंद की ओर हम बढ़ते हैं। सत्यम समस्त सुखमल्पनिहितार्थे रिहापिते न तव तेषु सदेति वेद्मि तेषां यदर्जन वियोगज दुःखजालं तस्यावधिं बहुधियापि न हन्त वेद्मि। सत्यम, यह सत्य है कि यह इस संसार में ईहितार्थैहि इच्छित वस्तुओं से उत्पन्न होने वाला समस्त सुखम संपूर्ण सुख अल्प है, अल्पम। ते वे पदार्थ अपि और तेषु उन पदार्थों में तव तुम्हारी यह इच्छा सदा न हमेशा नहीं रहती, ऐसा वेद्मि मैं मानता हूँ। तेषाम उन पदार्थों के अर्जन वियोगज, अर्जन के कारण से उत्पन्न होने वाला और वियोग के कारण से उत्पन्न होने वाला यत जो दुख जालम दुख का जाल है, तस्य अवधिम उसकी सीमा को बहुधिया महाबुद्धि के द्वारा अपि भी न वेद्मि मैं नहीं जान पाया हूँ, यह हंत दुख है। तीन भुवन के जीवों के सामान्य इच्छा को पंडित दौलत राम जी ने एक वाक्य में कहा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। तीन लोक में जितने जीव हैं वे सुख को चाहते हैं और दुख से घबराते हैं। तो ये सच है कि सभी जीवों की कामना सुख को प्राप्त करने के लिए है। तो सुख को प्राप्त करने के लिए जीव जो सुख को प्रदान करने वाली है ऐसी वस्तुओं का संग्रह करते हैं। प्रश्न है, क्या संग्रह करने से उन सुखों का लाभ होता है? विचार करके देखो। क्यों? क्योंकि सुख आत्मा का गुण है और जिनका आपने संग्रह किया वो पुद्गल है। तो जिसमें जो गुण है नहीं, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदम वच। आचार्य पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश में कहते, जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। पुद्गल के पास स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, वो वही दे सकता है। पुद्गल के पास सुख है ही नहीं, तो पुद्गल सुख कैसे दे सकता है? तो जब पुद्गल के पास सुख है नहीं, वो दे नहीं सकता, तो पुद्गल के द्वारा सुखी हो नहीं सकता। लेकिन महाराज ऐसी तो बात कह नहीं सकते आप। हमको तो देखो, भूख लगी तो दुख हुआ, भोजन मिला तो सुख हुआ, और आप कह रहे कि सुख की वस्तुएं सुख देती नहीं। ऐसा नहीं है। दुख की निवृत्ति सुख नहीं है। जो व्यक्ति खुजाल रहा है उसको खुजली नाम का रोग है। खुजालते समय उसे लगता है कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो कितना आनंद आ रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो खुजालने पर रोग बढ़ता है। यदि आपको भोजन करने से तृप्ति अर्थात सुख मिलता तो अपन एक काम करते, जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी तृप्ति ज़्यादा मिलेगी। ठीक है? तो अपन 2 रोटी के बाद 1 रोटी और, फिर 1 रोटी और, फिर 1 रोटी और। अरे बस महाराज ये क्या कर रहे हो, पेट फाड़ना है क्या? अर्थात वह मात्रा जैसे ही बढ़ने लगती है पुनः दुख का कारण बढ़ती है। यदि उन वस्तुओं के सेवन से एकांततः सुख होता
अच्छा चलिए मैं एक बात पूछूं। एक व्यक्ति है, वह भोजन कर रहा है, चटनी रोटी खा रहा है, सूखी रोटी है, सूखी चटनी है, वो खा रहा है, और उतने में एक पेपर आ जाए और पेपर में आए कि आपको 5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। अब बताइए उसको उस चटनी रोटी में रस आएगा कि नहीं आएगा? चलिए इससे उल्टा एक विचार करते हैं। एक व्यक्ति पंच पकवान खा रहा है, बड़ा रस लेकर के, चटखारे लेकर के वो मुंह में डाल रहा है, आपस में बातचीत कर रहा है, प्रसन्न मन से हंसते खेलते वो भोजन कर रहा है। अचानक एक पत्र आया कि तुम्हारे इष्ट मित्र की मृत्यु हो गई है, अथवा तुम्हारे पापा बीमार है और उनको दवाखाने में एडमिट कर दिया गया है। अब बताइए वो पंच पकवान उसको आनंद देंगे? यदि पकवान में आनंद होता और चटनी रोटी में दुख होता, तो पकवान खाते समय आनंद होता तो आप कहते ठीक है महाराज, आप ठीक कह रहे, लेकिन बात यह कि पकवान खाते समय उसके परिणाम पापा की ओर थे, वो बेचैन था। इसका अर्थ आपने स्वीकार कर लिया कि वस्तु में सुख नहीं है, सुख भावना में है। हम भी यही कह रहे हैं कि वस्तु में सुख नहीं है, लेकिन संचय तो वस्तु का कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि वस्तु को संग्रह करने से सुख नहीं होता, बल्कि वस्तु को संग्रह करने के लिए जो उसका अर्जन करना पड़ता है, और वस्तु का संग्रह करने के बाद जब कभी उसका वियोग होता है, इन दोनों ही काल में वो अत्यंत दुख को प्रदान करने वाली होती है। जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है, जहाँ निराकुलता है वहाँ सुख है। परद्रव्य आकुलता उत्पन्न करते हैं, इसलिए परद्रव्य सुख का कारण नहीं हो सकते। ऐसी समीचीन मान्यता जिसने धारण की है, वह परद्रव्य की पराधीनता को परित्याग करके स्वाधीन आत्म सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता है। इसलिए सुख का जब भी अन्वेषण करना है, वह आत्म परिणामों के द्वारा आत्मा में, आत्मा के लिए और आत्मा से ही करना है। परावलंबन छोड़ करके जब जब आत्मा स्वावलंबी बनेगा, तभी वह आत्मा समीचीन सुख को प्राप्त कर सकता है। शेष बात समय मिलने पर। ओम नमः।